हाँ तो भाई सीमा हैदर क्यों नहीं सामने आ रही है? लाइव आ और बता कि सोशल मीडिया पर जो तेरे चर्चे हैं कि तेरा चैनल बंद हो गया है, तेरी मतलब आमदनी बंद हो गई है तेरी, क्यों नहीं लोगों के मुंह नोच लेती है आकर? उनको भी सुना, जवाब दे। क्यों नहीं जवाब दे रही? क्यों चुप है? आखिर क्या राज है? तेरे जो चाहने वाले थे उन लोगों में भी आपस में फूट पड़ने लगी है। यहाँ तक कि पंडित जी ने भी तुझे लात मार दिया है और साफ इनकार कर दिया है कि मैंने सीमा हैदर की कोई शादी नहीं कराई है। उसकी शादी किसी मंदिर में 2023 में ही हो चुकी थी। तो मैं समझ सकती हूँ तेरी स्थिति क्या होगी, लप्पू की स्थिति क्या होगी। तेरे चाहने वाले और तेरे भैया और जो भी हैं, जिनका भी हाथ तेरे सर पर है, उन सब की स्थिति क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें BMU में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कल आप लोगों ने मोमिन सर की लाइव देखी होगी। सारी बातें आप लोगों को उन्होंने क्लियर करके बताया था कि किस किस कंडीशन में इसकी शादी को वो नल एंड वाइड करार देंगे। उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं इस शादी को कैंसिल कराने के लिए, मतलब इस शादी को फर्जी साबित करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सरकार योगी जी ने एक कानून बनाया था, अनलॉफुल कन्वर्जन नाम से कोई कानून था, जिसमें किसकी शादी मान्य हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया था। उस पर मैं नहीं जाऊंगी। तो एक सबसे बड़ी बात है, जब इसकी शादी 2023 में हो गई थी तो फिर बेल लेते समय इसने अपनी शादी को छुपाया क्यों? इसने अपने बेल कैंसिलेशन वाले कागजों में अपने पति हैदर का नाम लिखाया और अब इसके पासपोर्ट में भी हैदर का नाम लिखा है। बेल लेते समय वहाँ सचिन ने ये बताया कि हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये घूमने के उद्देश्य से आई है। नेत्रपाल ने बताया कि मैं इसकी ज़मानत लेती हूँ, ये मेरे बेटे की दोस्त है। लेकिन वहाँ से आई, उसके बाद ही ये सचिन मीना की पत्नी बन गई। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब बातों पर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने भी सुना कि मोमिन सर ने बताया था कि जिन पंडित जी ने शादी कराई थी उनका नाम मनीष पराशर है और वो रबुपुरा के ही गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है इस केस से। उन्होंने वहाँ झूठा लिखित बयान भी दे दिया है। उन्होंने बताया कि वो पंडिताई का काम नहीं करते हैं और वो एक कामकाजी व्यक्ति हैं, रोजी रोटी कमाकर खाने वाले व्यक्ति हैं और फरीदाबाद किसी कंपनी में या कहीं पर वो काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 13/3/2023 को किसी मंदिर में इनकी शादी हुई थी। मैंने नहीं कराई इनकी शादी, जबकि पंडित जी ने स्वयं इनकी शादी कराई थी पूरे तरीके से, विधि विधान से, और वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि पंडित जी वहाँ शादी करवा रहे हैं। तो पंडित जी ने झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। अब देखते हैं कानून इनके साथ क्या करता है। मोमिन सर का कहना है कि ये हमारे केस की, गुलाम हैदर केस के लिए एक मजबूत कड़ी बन गई है, जिससे हमारा केस स्ट्रांग हो गया है। उनका तो कहना यहाँ तक था कि इसी वजह से हम, इसी पंडित के बयान की वजह से हम 80% और मतलब 80% केस जीत चुके हैं। आप लोग भी जानते हैं कि इसने अफवाह उड़ाई थी कि हम मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, लेकिन एनिवर्सरी के नाम के बहाने इन्होंने शादी किया था। इन्होंने और सचिन ने, बहुत सारे लोग आए थे, खाना पीना हुआ था, डांस बाजा गाजा सब कुछ हुआ था। हम लोगों ने वीडियोस देखे थे, आप लोगों ने भी देखा होगा। पंडित जी ने किसी मंदिर का नाम नहीं लिया, नेपाल का नाम नहीं लिया, काठमांडू का नाम नहीं लिया, किसी भी जगह का नाम नहीं लिया कि कहाँ शादी हुई। सिर्फ उन्होंने कहा कि 2023 में इनकी शादी किसी मंदिर में हुई थी और इनकी शादी मैंने नहीं कराई है।
दूसरी बात, आप लोग सोचिए, अगर इनकी शादी 2023 को हुई थी तो 7 तारीख को जो कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दायर किया था, एफिडेविट दिया था, तो 4 तारीख को एफआईआर होने के बाद सीमा उस एफिडेविट में कहती है कि वो गुलाम हैदर की वाइफ है और मेरे पासपोर्ट में भी गुलाम हैदर का नाम है और मैं गलती से भारत में एंट्री हो गई हूँ। अब आप लोग देखिए कितनी बातें यहाँ पर झूठ हैं। झूठ तो खैर ये बहुत है, पूरी तरह से इसके रोम रोम में झूठ बसा हुआ है। ये जिस तरह पाकिस्तान में अय्याशी करती थी, मौज मस्ती करती थी, किंजा इसकी एक एक पोल खोल रही है। उसके वीडियोस आप देखिए उसके चैनल पर। अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, पार्टियां करती थी, अपने बच्चों का बर्थडे हो या कुछ भी जो इनके यहाँ होता है मनाती थी और इन्जॉय करती थी। तो झूठ तो इसकी रग रग में बसा हुआ है, इसके खून में ही झूठ बसा हुआ है। और ये यहाँ भारत में भी पूरी तरह से हर बात झूठ ही फैला रही है। एक बात भी इसकी सच नहीं है और ना ही इसके साथ वालों की बात सच। सबसे बड़ा इसका झूठ जो है, उसी कोर्ट में ये अपने को गुलाम हैदर की पत्नी बताती है, गैर इरादतन बताती है। मैं भारत में घुस गई हूँ, धोखे से घुस गई हूँ, अनजाने में घुस गई हूँ। उसी कोर्ट में ये कुछ दिन बाद बताती है कि मैं सचिन मीना की पत्नी हूँ। आप लोग देखिए कितनी फ्रॉड औरत है ये। इसने गुलाम हैदर को किस तरह परेशान किया होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। गुलाम हैदर इसके सामने जैसे सचिन नौकर लगता है, इतना गुलाम हैदर सीधा साधा देखने में लगता है। उसकी बातचीत से ही लगता है कि ये बंदा बहुत ही सीधा साधा इंसान है, इसके अंदर 420 वाली कोई चीज़ें नहीं है। अब इसी बात पर लोग यहाँ आकर कहेंगे कि तुम पाकिस्तानी मुल्लों का सपोर्ट करती हो, पाकिस्तान चली जाओ वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो भाई हम आवाज़ उठा रहे हैं लगातार कि ये पाकिस्तानी मुल्ली जो आई है ये आतंकवादियों का खून है, हम इसे अपने देश में क्यों रखने दें। ये खुद तो आई है, अपने साथ 5 आतंकवादी और लेकर आई है। हनी ट्रैप का मामला मुझे पूरा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर ऐसा है तो फिर कल को इसकी 3 बेटियां बड़ी हो रही हैं, एक वो बेटा बड़ा हो रहा है जो कि सब समझता है। बेटे के चेहरे पर आप लोग कभी मुस्कान नहीं देखेंगे, अंदर ही अंदर वो क्या सोचता है हम सब कुछ नहीं जानते हैं। बड़ा होकर एक एक चीज़ का बदला वो अपनी माँ से ही लेगा, सचिन से नहीं, वो अपनी माँ से ही लेगा, क्योंकि वो देख रहा है उसकी माँ अपने बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। बच्चों को इस एज में अपने माँ बाप का प्यार चाहिए होता है। बच्चे माँ बाप के पास सुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें दुनिया का कोई डर नहीं सताता है अगर कोई बच्चा अपनी माँ के पास रहता है। लेकिन ये बच्चे अपने बाप के प्यार को तो तरस ही रहे हैं। माँ नाम की ये जो बेशरम औरत है उनके पास, उस मतलब बच्चे ये देख रहे हैं कि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे सामने है, लेकिन फिर भी बच्चे अपनी माँ से दूर हैं। आज भी बबीता के घर में ही बच्चे रहते हैं। कहीं ना कहीं बबीता ने ये जो इस भगोड़ी से अलग रहने का दिखावा किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर उसको गालियाँ ना पड़े, लोग बबीता को भला बुरा ना बोले, इसलिए ये सब एक ड्रामा चल रहा है कैमरे के पीछे। बाकी ये सब एक ही हैं। जिस तरह ये इस केस में सब इन्वॉल्व हैं एक ही तरह, उसी तरह ये सारे लोग जेल भी जाएंगे एक साथ ही। आप लोग देखिएगा, केस चालू हो गया है, तारीखें पड़ने लगी हैं। अगली तारीख शायद 24 या 26 नवंबर पड़ी है। गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है गुलाम हैदर को वीज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि गुलाम हैदर यहाँ कोई पार्टी करने नहीं आ रहा, कोई घूमने नहीं आ रहा। उसको भारत की अदालत ने बुलाया है, भारतीय कोर्ट ने बुलाया है, तो उसे वीज़ा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर देखते हैं क्या होता है। अगर कहीं कोई कमी है वीज़ा मिलने में
तो आप लोगों ने भी सुना, मोमिन सर ने कहा कि वो उसको लेकर आएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।